गुरुमुखो, भजन भक्ति और नाम की कमाई के सिवा जीव के साथ परलोक में कुछ नहीं जाता। इसलिए भजन भक्ति और नाम की कमाई के अतिरिक्त अन्य सब कुछ राख के समान है। परमात्मा के नाम की कमाई करो, क्योंकि यही सच्चा एवं सार धन है। यदि हम संसार की ओर दृष्टिपात करें तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य अज्ञानता के कारण माया के समानों तथा शरीर इंद्रियों के भोगों की ही हर समय चाहना करता है और उन्हीं की प्राप्ति के यत्न में दिन रात लगा रहता है। महापुरुषों की दृष्टि में ये सब पदार्थ यद्यपि असत्य, अनित्य एवं आसार है, तथापि संसारी मनुष्य के दिल में हर समय इन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने की लगन रहती है। सार एवं सत्य वस्तु भक्ति और नाम की उसके दिल में चाहना ही नहीं है। सांसारी मनुष्य की ऐसी दशा देखकर ही परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। महापुरुषों ने ऐसे लोगों को जो असत्य एवं अनित्य पदार्थों के इच्छुक हैं अंधा कहकर संबोधित किया है। अंधे से उनका अभिप्राय यह है कि उनकी बाहरी आंखें नहीं हैं। उनका अभिप्राय यह है कि उनके पास विवेक विचार की आंखें नहीं हैं। सत्य असत्य को, सार असार को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं है। एक समय की बात है, एक जोहरी ने अपने पुत्र को हीरे खरीदने के लिए बंबई भेजा। अभी वह इस सौदे का पूरा जानकार नहीं था। उसे बिजनेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। वह पहुंचकर वह हीरे खरीदने बाजार गया। एक स्थान पर कोड़ियों का बहुत ऊंचा ढेर लगा हुआ था और निकट खड़ा एक व्यक्ति उन्हें बेचने के लिए आवाज दे रहा था। लड़के ने उनका भाव पूछा और भाव पता करने पर मन ही मन सोचने लगा, यह तो बहुत ही सस्ता सौदा है। मेरे पास जो पूंजी है, धन है, उसमें हीरे तो कदाचित एक या दो ही आएंगे, जबकि इन कोड़ियों से तो 2-3 ट्रक भर जाएंगे और रकम भी कम लगेगी। फिर हमारी तरफ कोड़ियां होती भी नहीं है, अतः इन्हें बेचकर अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। यह सोचकर उसने सब कोड़ियां खरीद ली और 2 ट्रकों में भरवाकर ले गया। उसके पिता ने जब देखा कि हीरो के स्थान पर वह कोड़ियां ले आया है तो वह उस पर बहुत क्रोधित हुआ और उसे खूब डांट फटकार देते हुए कहने लगा, मूर्ख, ये तुम क्या बेकार की चीज ले आए हो? क्या मैंने तुम्हें इसलिए धन देकर बंबई भेजा था? मैंने तो तुम्हें हीरे खरीदने के लिए कहा था, परंतु तुम कोड़ियों का अंबार ले आए हो। इन कोड़ियों का क्या होगा? अब सड़क पर बैठकर इन्हें जीवन भर बेचते रहो। ठीक इसी प्रकार आम संसारी अज्ञानी जीव भी सार और सत्य वस्तु प्रभु नाम और प्रभु भक्ति, जो यहाँ भी सदा संग साथी रहने वाली है और परलोक में भी साथ देने वाली है, को छोड़कर संसार एवं असत्य संसार के पदार्थों की ही सदा चाहना करते हैं
उनसे ही अपने चित्त का संबंध जोड़ते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए यत्न में हर समय लगे रहते हैं। अज्ञानी जीव नाम भक्ति रूपी रत्न को त्याग कर माया के पदार्थों रूपी कोड़ियों में ही रचा पचा रहता है। सच्चे नाम को छोड़कर असत एवं नश्वर पदार्थों के साथ मन लगाए रहता है। जो माया और माया के पदार्थ यही छोड़ जाने हैं, जिन्हें नित्य एवं स्थायी समझकर उनके साथ चित्त का संबंध जोड़ता है और जो स्थायी एवं सदा रहने वाली शाश्वत वस्तु है उससे दूर भागता है। जिन संसार के पदार्थों को एक दिन छोड़ जाना है, जो कभी साथ ही नहीं जाने, उनके लिए तो दिन रात परिश्रम मेहनत करता है। और परमात्मा का सच्चा नाम जो सदा अंग संग रहने वाला और सहायक एवं रक्षक है, उसे भुलाए और त्यागे हुए है। यह आम संसारियों की दशा है गुरु, जिन्हें सूझबूझ की विवेक विचार की आंखें नहीं मिली। वे प्रभु की भक्ति तथा नाम को जो सार एवं सत्य वस्तु है तथा लोक परलोक में सदा संग साथ रहने वाली है को छोड़कर इससे प्रीति लगाते हैं, इसकी चाहना करते हैं। संसार के मिथ्या झूठे पदार्थों की, धन संपदा की, कुटुंब परिवार की, रिश्ते नातों आदि की मनुष्य स्वयं विचार करे कि इनमें से कौन सी वस्तु मनुष्य का सदा साथ निभाती है। कोई भी नहीं। जब मनुष्य का यह अपना शरीर ही साथ नहीं देता, तो फिर शरीर से संबंधित कोई वस्तु उसका साथ क्या देगी। साथ तो वही वस्तु दे सकती है जो आत्मा से संबंधित हो और आत्मा की तरफ सत्य एवं नित्य हो। वह है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम। धन भूमि में गड़ा रह जाता है। प्राचीन काल में जब बैंक आदि नहीं होते थे, तब लोग भूमि में ही धन को छिपा कर रखते थे। किंतु धन चाहे भूमि में गड़ा हो अथवा बैंक में जमा हो, अंत समय तो सबका सब यहीं धरा रह जाएगा। यहां से जाते समय तो एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती। आगे फिर कहते हैं कि पशु अर्थात गाय, भैंस, घोड़े, हाथी आदि सब पशुशाला में बंधे रह जाते हैं। स्त्री घर के द्वार तक साथ देती है। बंधु बांधव तथा मित्र आदि शमशान तक साथ निभाते हैं तथा शरीर चिता तक साथ देती है। परलोक में तो केवल भक्ति और नाम की कमाई ही साथ जाती है, क्योंकि यही सत्य, नित्य और सार वस्तु है गुरुमुख। जिनको सौभाग्य से संत महापुरुषों की शुभ संगति प्राप्त हो जाती है और इस शुभ संगति के प्रताप से जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि मिल जाती है, ऐसी हंस आत्माएं धन संपदा तथा माया के समान आदि को असत्य एवं असार समझकर तनक भी महत्व प्रदान नहीं करती, अपितु सार एवं सत्य वस्तु प्रभु नाम और भक्ति को ही जताती है। नाम और भक्ति के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उनकी दृष्टि में सब मिट्टी के समान की आसार मूल्यवान, मूल्यहीन एवं निरर्थक है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को श्री सीता जी सहित राज सिंहासन पर विराजमान देखकर
और सुख पाकर विभीषण भी अपने स्थान से उठे और रत्नों की माला हाथ में उठा ली। यह वही माला थी जो समुद्र ने रावण को दी थी और रावण की मृत्यु के उपरांत लंका का राजा बनने पर विभीषण को प्राप्त हुई थी। विभीषण जी ने वह सुंदर रत्न की माला जानकी जी के गले में डाल दी। उसकी ज्योति इतनी अधिक थी कि कोई राजा सम्मुख दृष्टि करके नहीं देख सकता था। वहाँ जो राज समूह शोभित था, उस माला को देखकर सबका मन मोहित हो गया। उसी समय जानकी जी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर तनिक मुस्कुराई तो रघुनाथ जी बोले कि हे प्रिय, सुनिए, जो जिसे देने की इच्छा हो सो दीजिए। ये वचन सुनकर जानकी जी ने उस माला को गले से उतारा और मन में यह विचार कि किसे दूं, तो पवन सुत की ओर देखा। कृपा दृष्टि देख हनुमान जी अति हर्षित हुए और दंडवत प्रणाम किया। जानकी जी वह रत्नमाला उनके गले में डाल दी। जानकी जी ने वह रत्नमाला उसके गले में डाल दी। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि माला में कोई बड़ा भारी गुण है, तभी तो श्री सीता जी ने कृपा करके मुझे प्रदान की है। यह विचार कर परम आनंद और प्रेम रस में सराबोर हो गए और माला के दाने देखने लगे। प्रकाश के अतिरिक्त उसमें कुछ और नहीं था जिसमें भक्तों का मन लगे। कदाचित इसके भीतर कुछ और सार होगा, यह सोचकर हनुमान जी ने एक मोती तोड़ डाला और उसके भीतर देखने लगे। यह देखकर लोग बड़े चकित हुए। फिर बलवान महावीर जी ने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसको भी निसार समझकर फेंक दिया। इस प्रकार वे क्रम से मोती तोड़ने लगे, जिससे देखने वालों के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। वे दर्शक अपने अपने मन में कहने लगे कि जो कोई अधिकारी न हो उसको ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं, अन्यथा उसकी यही दशा होगी। तब कोई राजा बोल उठा कि हे महावीर जी, यह आप क्या करते हो? समझदार और विचारवान होकर भी यह सुंदर रत्नमाला क्यों तोड़ते हो? यह शब्द सुनकर हनुमान जी बोले कि मैं इसमें सुख प्रदान करने वाले प्रभु के नाम को देखने का प्रयत्न कर रहा हूं, परंतु भाई मुझे तो इसमें राम नाम दृष्टिगोचर नहीं होता, इस कारण तोड़ता हूं और फेंकता हूं। फिर दूसरा कहने लगा कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु का नाम हो, ऐसा तो कहीं सुना नहीं। तब हनुमान जी बोले कि जिसमें प्रभु का नाम नहीं, वह वस्तु तो किसी काम की ही नहीं। तब वही बोला कि हे बलवान, सुनिए, आपके शरीर में भी प्रभु का नाम होगा। सुनते ही पावन सुत बोले कि निश्चय ही मेरे शरीर के में प्रभु का नाम है। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती विदीर्ण चीर डाली, तो जितने स्थान में रोम होता है उतना स्थान भी प्रभु के उद्धार नाम से रिक्त न था। सब स्थानों में प्रभु का नाम अंकित था। यह देखकर सब मन में चकित हो गए। ऐसे होते हैं भक्तों के विचार। हनुमान जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जिसमें प्रभु का नाम नहीं, वह वस्तु किसी काम की नहीं। तो तात्पर्य यह है कि जिन माया और माया के सामानों को सांसारिक अत्यंत मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण समझते हैं और जिनकी प्राप्ति के यत्न में दिन रात लगे रहते हैं, गुरुमुखों के हृदय में उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं और न ही वे असत्य माया उन्हें लुभा सकती है। चाहे माया जितने भी यत्न और छल बल करे, गुरुमुखों को आकर्षित करने में वह विफल ही रहती है।
जो विचारवान है और प्रभु के भजन सुमरन में लीन रहते हैं, उन्हें माया कभी लुभा नहीं सकती। जैसे मछली के उछलने से समुद्र नहीं उमड़ता, वैसे ही माया चाहे जितना प्रयास करे और जितने छल बल दिखाए, भक्तों के हृदय पर उसका तनक भी प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य के अंदर ऐसी प्रेम भक्ति कब उत्पन्न होगी? जब सौभाग्य से पूर्ण सत्पुरुषों की संगति मनुष्य को प्राप्त होगी। तभी उसे यह समझ आती है कि संसार में सत्य सार और नित्य वस्तु परमात्मा की भजन भक्ति और नाम सुमरन है। शेष सब कुछ असत्य और असार है। जब यह सूझबूझ प्राप्त हो जाती है तो फिर मनुष्य संसार में हंस की न्याय रहता है और सत्य एवं सार वस्तु नाम एवं भक्ति की ही चाहना करता है, उसे ही ग्रहण करता है और उसे ही दिल में बसाता है। संसार के धन पदार्थों को वह अपने चित्त में नहीं बसाता, उन्हें प्रयोग में लाता हुआ भी वह उनसे न्यारा रहता है। गुरुमुखो, इस प्रकार गुरुमुख एवं भक्तजन सार वस्तु नाम भक्ति को दिल में बसाकर संसार सागर से पार हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाते हैं। गुरुमुखो।